हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेपर पर। तो आज हम लोगों का टॉपिक है एवरेज। एवरेज का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। हम आपको इसमें जो बताएंगे वो एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट आएगा, उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपका बिल्कुल आएगा। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन है सारा पूछा गया सवाल है। जो भी पिछले वर्ष में आया है, प्रीवियस ईयर में आया है, 2016 2018 जितना भी रेलवे में आया है लेटेस्ट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन जो भी पैटर्न है उस पर आपका सवाल लेके आए। आप अच्छे से बनाइए। आज थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज ये रूल है कि सिर्फ हम अकेले क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन आपको भी बनाना पड़ेगा। तो हम आपको 30 सेकंड का टाइम देंगे, 40 सेकंड का टाइम देंगे, उसके बाद हम आपको उसका आंसर बताएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन आज कंप्लीट भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो सवाल है वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा। 45 परिणामों का औसत 23 है। आपको पता है कि हमारा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज है ये पूरा का पूरा हिंदी में रहता है, लेकिन मैं इसे दोनों भाषा में आपको समझाऊंगा। 45 परिणामों का औसत 23 है, मीन्स 45 जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका जो एवरेज है 23 है, जो रिजल्ट है 45 रिजल्ट का एवरेज 23 है। उनमें पहले 22 का औसत 18, मीन्स फर्स्ट 22 का एवरेज 18 और लास्ट 22 का एवरेज 21। तो 23rd रिजल्ट का जो मार्क्स है, वैल्यू है, वो क्या होगा ये आपको निकालना है। तो जल्दी से, आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी से बनाइए, फिर हम आपको इसका आंसर बता दें। तो आइए, सबसे पहला जो हमारा सवाल है क्या है, 45 रिजल्ट का एवरेज 23, तो हम इसका टोटल निकाल लेंगे। 45 इंटू 23 तो आपका 1035। ठीक है, अब हमारा जो कह रहा है वो है फर्स्ट 22। समझिए कि 45 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, लेकिन आपको यहाँ कितना दिया जा रहा है, पहला 22 लास्ट 22, तो 22 प्लस 44, बीच वाला जो 23rd है वो बच के। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल निकाले और दोनों 22 का निकाल के आपस में जोड़ देंगे और इससे फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 23वां आ जाएगा। 45 है, 44 घटा देंगे तो एक खुद ही निकल जाएगा। क्लियर हुआ। तो बेसिक मेथड से चलेंगे। तो क्या है हमारा कि पहला 22 का एवरेज 18, तो फर्स्ट 22 का, तो 22 गुना 18। फिर जो लास्ट 22 है उसका आपका है 21। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा आपका, तो ये है 396 और ये है आपका 462। ठीक है, क्लियर। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड कर लीजिए और इससे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 6 में से 2 गया तो इन दोनों को ऐड करना है, 6 2 8, 9 6 15 5, 4 3 7 1 8। अब इससे घटा दीजिए, 1035 में से घटा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 23rd का निकल जाएगा। ठीक है, वैल्यू 23rd वैल्यू निकल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 15 में से 8 गया तो 7, फिर आपका 15 में से 8 गया तो 7, 12 में से 5 गया तो 7, 9 में से 8 गया तो 177 आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C177। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा जो अगला सवाल है वो है 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो इन सभी परिणामों का औसत क्या होगा। हम आपको पिछले क्लास में टाइप 1 में ये क्वेश्चन बताएं। तो क्या करना है, इस टाइप में जब गिवन दिया हो तो क्या करना है, n1 a1 प्लस n2 a2 बाय n1 प्लस n2। तो क्या क्या है मेरा, तो 30 n1 30 है और a1 क्या है 20 है, मल्टीप्लाई कर देंगे। और दूसरा 20 परिणामों का 30 है तो 20 गुना 30 कर दिए और बाय 30 प्लस 20 हो जाए। तो 3 दूनी 6, 600 हो गया आपका, और ये भी 600 हो गया, और ये 30 20 50, ये क्या हो गया 1200 बाय 50। तो आपका आंसर हो जाएगा 24। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24। क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर ए 24।
हमारा पूछा हुआ सवाल है। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा जो अगला सवाल है वो है 5 संख्याओं का औसत 27 है, इसमें से एक संख्या निकालने पर औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या होगी। 5 संख्या का जो एवरेज है आपका 27 है और इसमें से एक संख्या निकालने पर 25 हो जाता है एवरेज। समझिएगा, टोटल 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। टोटल का एवरेज क्या है? पांचों का एवरेज 27। एक निकला तो 4 बच गया, उसका एवरेज क्या आ रहा है? 25। उन चारों का 25 तो हमको निकालना है जो निकाला गया उसका। तो टोटल में से इस 24 वाल मीन्स 5 गुना 27 माइनस 4 गुना 25 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से आप बनाइए इसको, जिनको समझ में आ गया। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है। जो आसान क्वेश्चन होगा उसको हम तुरंत बना देंगे, जो थोड़ा सा टफ होगा वो आप बनाइए। तो अब चलिए क्या करना है, सिंपल सी है कि पहला का टोटल निकाल लेना है। तो पहला का टोटल क्या हो जाएगा? 5 गुना 27 135। बाकी रेस्ट 4 बच रहा है, एक चला गया 4 बचा, चारों का एवरेज क्या हो गया? 25, तो ये हो गया 100। तो आपको पता है एक निकला, 4 तक का 100 है, तो एक जो निकला उसका क्या होगा? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 35 हमारा आंसर आ जाएगा। जो निकला उसका क्या एवरेज होगा? 35। ऑप्शन नंबर डी 35 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर देगा। क्लियर हुआ? अब जल्दी से अगला सवाल देखिए, इसको बनाइए। रेशियो इसमें थोड़ा सा मिक्स है, तो जिनको रेशियो आता है वो बनाइए, जिनको नहीं आता है जब रेशियो पढ़िएगा तब बनाइएगा। ऐसे हम समझाएंगे, समझ लीजिए, ठीक है? तो जल्दी से फटाक से इसको बनाइए, 30 सेकंड का आपके पास समय। तो क्वेश्चन क्या है आपका? 3 संख्याओं का क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है। मीन्स 3 नंबर्स रिस्पेक्टिवली 4:5:6 इन रेशियो, उसके रेशियो में है और देयर एवरेज इज 25। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की। तो क्या होगा, समझिएगा इस बात को कि ये जो संख्या का रेशियो दिया गया है ये फिक्स है 4:5:6। तो हम क्या मानेंगे इसको? 4x प्लस 5x प्लस 6। पहले रेशियो था, जब x उसमें मिला दिए, हमको x पता नहीं है क्या है इसलिए x मान लिए, x जब मिला दिए तो ये कंप्लीट नंबर हो गया। इन तीनों को जब ऐड करेंगे और बाय क्या हो जाएगा? एवरेज 3, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका रिजल्ट दिया हुआ है कि 25, किससे एवरेज ही निकलेगा। और एवरेज मेरा क्या है? गिवन हमको 25। एक तरीका सोचने का ये, एक तरीका हुआ कि एवरेज दिया हुआ है 25 है, तो 3 नंबर है तो तीनों का क्या हो जाएगा? तो सिंपल हम क्या करेंगे? 25 गुना 3, तो मेरा आ गया 75। और जो सारा नंबर है उसका एवरेज क्या है? 4x प्लस 5x प्लस 6। इसमें भी यही आएगा जो आप सोचे, और जो आप ये सोचे हैं इसका भी यही आएगा। इसको भी जब आगे कीजिएगा तो ये भी इधर जाके मल्टीप्लाई होकर 75 ही आ जाएगा। दोनों में कोई अंतर नहीं। अच्छे से समझिएगा इस बात। अगर आप ये सोचे कि इन तीनों रेशियो को x पुट करके बाई 3 कर देंगे, एवरेज निकालेंगे और एवरेज गिवन है, तो वो भी सही है। और हम आप ये सोचे कि नंबर है, एवरेज दिया हुआ है तो 3 नंबर है तो मल्टीप्लाई 3 किया, टोटल आ गया। आप तीनों नंबर को जोड़ देंगे तो बराबर टोटल के हो जाएगा। आप ये भी सोचें तो ये भी सही है। इसी से बनाइए तो 15 हो गया, 15x बराबर 75, तो x बराबर 5 हो गया। अब पूछ क्या रहा है ये देखते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा रेशियो क्या है? 6। 6 × 5 कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? 30। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? समझ में आया? अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। जल्दी से बनाइए, आपके पास टाइम है 30 सेकंड का, फिर हम आपको बताते हैं। अब समझिएगा, एक क्वेश्चन जो है आपका ये है, एक बल्लेबाज
19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है। तो 19 इनिंग खेला है लेकिन उसका एवरेज नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे एवरेज। टोटल क्या हो जाएगा मेरा 19x। क्लियर हुआ? लेट एवरेज भी एक्स, देन टोटल, तो क्या हो जाएगा 19 इंटू एक्स। जो रन बनाया है 19 मैच में, एवरेज नहीं पता, तो 19 गुना जितना देता उतना मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज से, तो एवरेज एक्स है तो 19x हो गया। क्लियर? अब कह रहा है 20वां पारी में वो 100 रनों का स्कोर बनाता है, तो उसका औसत 2 और बढ़ जाता है। समझिएगा कि जब 20वां पारी में 100 रन का स्कोर बनाया तो टोटल क्या हो गया, मैच 20, तो 20वां में कितना बनाया, टोटल था 19 तक, 20वां में 100 रन बनाया। क्लियर है? 19x प्लस 20वां में कितना बनाया, 100। हमको टोटल रन चाहिए, हमको एवरेज निकालने के लिए क्या चाहिए, टोटल रन बाय टोटल इनिंग। टोटल इनिंग वो कितना खेला है, 20। ज्यादा क्वेश्चन जो फंसा है उसके लैंग्वेज में नहीं फंसना है, बस हमको क्या डाटा उठाना है और कैसे बनाना है, बस ये सीखना है। 19 पारी तक का एवरेज नहीं दिया था तो एक्स मान लिया, 19x कर दिया। 20वां पारी का रन दिया हुआ है तो जोड़ दिया, टोटल रन आ चुका है। और 20वीं पारी तक का बात है तो 20वीं पारी हुआ होगा तो 20 इनिंग, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आ गया। अब क्या कह रहा है, जब 20वां पारी का एवरेज निकाला गया होगा तो एवरेज 2 इंक्रीज हो जाता है। जो 19वां तक एवरेज था उसमें 2 बढ़ गया जब 20वां में रन बना तो क्या हो जाएगा, ये पूरा एवरेज निकल गया। तो एवरेज इसका क्या बोल रहा है कि पहले से 2 बढ़ गया, तो एक्स था पहले, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 20 पारी का रन क्या है, 20 पारी तक का एवरेज निकालना है। ठीक है, तो पहले हम एक्स निकाल लेंगे तभी तो निकाल पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया आपका 19x प्लस 100, तो ये क्या हो जाएगा 20x प्लस 40। पहले एक्स का वैल्यू निकालिए, 19 उधर चला जाएगा, 40 इधर आ जाएगा, तो 20x माइनस 19x इक्वल टू 100 माइनस 40, तो 60 बराबर। तो पहले जो एवरेज था वो 60 था, बाद का जो एवरेज है वो 62 हो जाएगा। समझिएगा, 20 पारियों तक का औसत पूछ रहा है, 20 पारी का औसत क्या है, तो 19 पारी तक का एक्स क्या, 19 पारी तक का, लेकिन 20वां पारी का एवरेज क्या, एक्स प्लस 2, तो 60 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 62। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत लोग 60 बनाएंगे, खुश होकर 60 मार के निकल जाएंगे, और ऑप्शन में याद रखिएगा 60 भी रहेगा और 62 भी रहेगा। बहुत लोगों से ये गलती होता है, लेकिन आप समझदार हैं, आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो 62 टिक मार के आ जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा जो अगला सवाल है, 50 अंकों का औसत 30 है, 15 नंबर का एवरेज 30 है। यदि इसमें से 2 अंक 35 और 40 हटा दिया जाए तो शेष अंकों का औसत लगभग कितना होगा। तो समझिए 50 नंबर का एवरेज 30, तो 50 गुना 30 कर लीजिए, सिंपल। हम आपको हमेशा बताएं टोटल तुरंत निकालिए, 1500 हो गया। इसमें से क्या हो रहा है कि 2 अंक हटा दिया, 35 और 40, तो दोनों का जोड़ लेते हैं, 40 30 70 5 75, 75 घट गया, तो 2 ऑब्जर्वेशन भी घट गया। समझिएगा, 2 आदमी गया तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी घटा, तो क्या हो जाएगा, 50 था तो 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे 48 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके 48 से डिवाइड कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो दो शेष अंकों का औसत लगभग कितना हो। तो कह रहा है जो 2 अंक हटा दिया उसका एवरेज आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका एवरेज तो बहुत आसान हो जाएगा। तो शेष अंकों का औसत लगभग कितना होगा। 2 नहीं था, तो था, हम उसको 2 पढ़ दिए थे। ठीक है, तो शेष अंकों का तो इसी तरह निकलेगा, तो 1500 में से 75 आप घटा लीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 1425 बाय 48। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29.68 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? टोटल निकाले, उसमें से जो दोनों नंबर हटा रहे हैं उसको हटा दिए, बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी घट गया, घटा दिए, जो आएगा वो रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, शेष अंक का औसत हो जाएगा। तो बहुत बार इसी क्वेश्चन में आपको क्या करता है, जो 2 अंक हटाए ना, पूछ देगा कि उसी जो 2 अंक हटाया गया उसी दोनों अंक का औसत क्या होगा। हमको ऐसा लगा था, तो उसमें हमको ये सब करने का कोई जरूरत ही नहीं है। समझिएगा क्वेश्चन को, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दिया रहता है जो कि आप 5 सेकंड में बना लेंगे। आपको करना क्या था इसमें, अगर ऐसा दे दिया जाता कि जो 2 अंक हटाया गया उसका औसत क्या होगा, तो तुरंत 40 और 35 को जोड़ते बाय 2 कर देते, 75 बाय 2, 37.5 हो जाता हमारा आंसर। क्लियर हुआ? ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलते हैं हमारे अगले सवाल। अब इसको जल्दी से बनाइए, 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या है।
जल्दी से बनाइए, फिर हम आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक है जिस जिस तरीके मतलब जिसके सहायता से आप बहुत आसानी से कम समय में बना लेंगे। तो फटाक से आप बनाइए, फिर हम आपको बताते हैं। 30 सेकंड का टाइम आपका खत्म हो रहा होगा। तो जो बना रहे हैं बनाइए, पॉज करके आप बना सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को बता देते हैं, अब रहा नहीं जा रहा। ठीक है, तो आइए बताते हैं आपको क्या है कि 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत मीन्स कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल ऑफ 9। आपका क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल ऑफ 9 आपसे पूछा जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, फर्स्ट 50 मल्टीपल, फर्स्ट 100 मल्टीपल ऑफ 9, फर्स्ट 30 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 60 मल्टीपल ऑफ 4, इस क्वेश्चन का बहुत आसान ट्रिक है, बस इसको याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा जो हम आपको सिखा रहे हैं। जो नंबर है उसको n बोलिएगा और जो मल्टीपल है उसको m बोलिएगा। ठीक है, तो मल्टीपल में आपको क्या करना है, m+1 कर देना, नंबर जितना है उतना रहने दीजिएगा और बाय 2 कर दीजिएगा। बस आपको इतना ही करना है, आप ऐसे कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसानी से आप बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। बहुत लोग इसको जब मेथड से मतलब नॉर्मल मेथड से बनाएंगे तो आप एपी का सहायता लेंगे और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको इतना घुमा देगा कि आप अपना 2 मिनट 2.5 मिनट बर्बाद कर देंगे इस क्वेश्चन में। जबकि ये क्वेश्चन आप महज 5 सेकंड से 10 सेकंड में बना सकते हैं। तो जिस क्वेश्चन पर हम समय बचा सकते हैं, मेरा कहना यही है, जिस क्वेश्चन पे हम समय बचा सकते हैं उस क्वेश्चन पे समय बचाएंगे। बहुत लोग होते हैं अरे यार क्या इतना, जो आ रहा है उसी को चलते। अगर आप ऐसे सोच वाले में से आते हो तो आप कभी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। कभी अगर हो भी गया तो छट जाओगे मेरिट लिस्ट जाते जाते। एग्जाम का सिलेक्शन आपको पता है, अगर आप कटअप भी पार कर जाते हो, बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ कटअप पार करना ही एग्जाम मीन्स क्वालिफाई करने के बराबर है। नहीं, बहुत लोगों को ये लगता है कि हम कटअप पार गए तो कटअप पार कर गए तो जॉब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जब आप कटअप पार करते हैं तो 1/3 तक फाइनल तक लेके जाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक। उसमें से 2/3 को छाट देता और एक को उठा लेता, 1/3 को। समझ गए? तो छटाता तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक। इसीलिए उसे ध्यान से कि आप चंद नंबर से 1-2 नंबर से छट ना जाए, थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दीजिए। और टाइम मैनेजमेंट का ही तो खेल। तो क्या करना है, 9 का है तो नंबर क्या है आपका 9, मल्टीपल 30 बोल दिया तो 30+1/2। तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 31/2। 31 इंटू 9, 9 अब 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 139.5 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया आपको? क्लियर है? अगर समझ में आ गया तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिए। जो भी जिनको भी हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, जिनको भी ये क्लास पढ़ने में अच्छा लग रहा है, वो जरूर आप लाइक बटन पे प्रेस जरूर करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि कितना आसानी से बना सकते हैं। तो फटाक से आपके स्क्रीन पर होगा एक क्वेश्चन, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए, जल्दी से बनाइए 5 सेकंड। इस पर 30 सेकंड देने का कोई जरूरत नहीं, आप 5 सेकंड में बना सकते हैं। जल्दी से बता के आंसर कीजिए। तो देखिए क्या है, 3 के पहले 5 गुंजों का औसत, वही फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। तो नंबर 3 है तो 3 मल्टीपल 5 पूछा तो 5+1/2। तो 3 इंटू 6/2, 2 से 3 12 में, तो 3 3 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एवरेज क्या हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? समझ में आया तो बता दीजिए। तो अब चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल को जल्दी से बनाइए, आपके स्क्रीन पर है, आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए। तो आप लोगों से बन गया होगा। तो क्या है आपका क्वेश्चन, जल्दी से देखते हैं। किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत 45, तो द एवरेज ऑफ 48 स्टूडेंट इज 45। अब कक्षा के लड़कों का औसत अंक, देखिए लड़का और लड़की में डिफरेंस दे रहा है। लड़का का अंक 40 और लड़कियों का अंक 50, तो कक्षा में लड़कियों लड़कियों की संख्या का अनुपात होता है। फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो देखिए
एक मिक्सचर एलिगेशन एक ऐसा ट्रिक है, ऐसा तरीका है जो बहुत क्वेश्चन को आसान कर देता है। इसमें रेशियो आता है, ठीक। इस क्वेश्चन को हम मिक्सचर एलिगेशन के तरीके से आपको बताते हैं। जब भी ऐसा दिया रहे कि कंबाइन का मास इतना या कंबाइन का वेट इतना है, इसमें से लड़का का वेट इतना है, लड़की का वेट इतना है, तो फाइंड द रेशियो बता। जब भी ऐसा क्वेश्चन और टोटल दिया रहे कि टोटल जो कंबाइन करके लड़का लड़की है इतना, तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे? या टोटल नहीं दिया रहे, सिर्फ लड़की का दिया रहे या लड़का का दिया रहे, तीनों में से किसी एक का दिया रहे कि वो इतना है, और बाकी तीनों का वेट दिया हो या फिर तीनों का ईयर दिया हो, कंबाइन का ईयर, लड़का का अलग लड़की का अलग, या तीनों का वेट हो या तीनों का मार्क्स हो, हम मिक्सचर रिलेशन से तुरंत बना पाएंगे इस क्वेश्चन को। कैसे? तो जो मिल के है, टोटल जो एवरेज है वो है आपका 45, उसको आप बीच में लिख लीजिए। इधर बॉयज का लिख लीजिए, इधर गर्ल्स का लिख लीजिए, ठीक है। बॉयज कितना है टोटल? बॉयज का जो एवरेज है वो 40 है आपका, तो लिख लीजिए। गर्ल का एवरेज है 50। मिक्सचर रिलेशन में क्या करना होता है, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन आएगा इधर लिखिए, और इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन आएगा इधर लिखिए। तो 50 में से 45 5, 45 में से 40 5। बड़ा से छोटा को हमेशा घटाते हैं, ठीक है। इन दोनों से इधर लिखाएगा और इन दोनों से इधर लिखाएगा। क्लियर हुआ? अब 5/5 आ गया, इन दोनों को रेशियो में ले आएगा, तो ये आ गया 1:1। यही आपका आंसर भी आ गया। क्या हो जाएगा आपका जो बॉय और गर्ल का रेशियो है वो 1:1 हो जाएगा, ठीक है। यही अब आपको नंबर पूछ लिया जाता है कि बॉयज कितना है, तो बॉयज कितना होगा? ये 1:1 है, तो मीन्स दोनों बराबर है, लड़का और लड़की। तो 24 लड़का होगा 24 लड़की होगी, क्योंकि टोटल स्टूडेंट क्या है 48 है। लेकिन वो आपसे पूछा नहीं गया, आपसे रेशियो तक पूछा गया। जब आपसे पूछा जाता है कि बॉयज क्या हो गया, बॉयज की तरफ क्या 1, तो 1/टोटल, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 1+1, और इंटू जितना दिया गया 48, तो 1/2 गुना 48, तो क्या हो जाएगा 24, ठीक है। अगर मान लो यहाँ 2 रहता तो 2 और 1 यहाँ 3 हो जाता, 3 से 48 को काटते 16, 16 गुना 1 16 होता, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट? अगर इस पे वेट करके दे दिया जाए, मार्क्स करके दिया तो आपको बता दिए, वेट करके दिया रहे, ईयर करके दिया रहे, तब भी आप बना लेंगे। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। और इसको आप बेसिक कंसेप्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट से थोड़ा सा आप ही को टफ पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहाँ बॉयज का नहीं दिया है तो मान लेंगे x, गर्ल्स का क्या हो जाएगा 48 माइनस x। समझिएगा, बस हम थोड़ा सा बता देते हैं कि टोटल स्टूडेंट क्या है 48 है, और इसका एवरेज क्या है? इसका एवरेज आपका क्या है 45, एवरेज 45। तो क्या हो जाएगा? तो टोटल क्या हो गया 48 गुना 45 हो गया। बॉयज मान लेते हैं x, तो बॉयज का एवरेज 40 है, तो 40x टोटल हो जाएगा। गर्ल्स का क्या हो जाएगा x माइनस 48, 48 माइनस x, टोटल स्टूडेंट 48 है, तो 48 में से लड़का को घटा देंगे तब ना लड़की आएगी, और गुना क्या हो जाएगा 50। जब इन दोनों को लड़का लड़की का सारा जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको आप जब सॉल्व कर लीजिएगा, x का वैल्यू जो आ जाएगा वो बॉय का नंबर आ जाएगा, गर्ल का 48 में से उसको घटा के निकाल लीजिएगा, रेशियो निकाल दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया? एक ये तरीका भी। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। इस क्वेश्चन को बनाइए। ये था आपका जो बताया, ये बेसिक मेथड था। जिनको बेसिक मेथड से बनाने में अच्छा लग रहा है वो बेसिक मेथड से बनाइए। अब आ जाइए, सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 48 डिग्री है, और मंगल से शुक्रवार तक का औसत तापमान 52 डिग्री है। यदि सोमवार को तापमान 42 डिग्री है तो शुक्रवार को कितना तापमान रहा होगा? अब ये क्वेश्चन आपको बनाना है, जल्दी से बनाइए, जल्दी से आप स्टार्ट कीजिए बनाना। पॉज करके बना सकते हैं, बना दें या 30 सेकंड इंतजार कीजिए। तो बहुत बच्चों का कहना है कि सर बना ही दीजिए, पेन पेपर तो उठ नहीं रहा है हम लोगों से। तो आइए आपका बोझ हल्का कर देते हैं थोड़ा। सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 48 डिग्री। तो सोमवार से गुरुवार मतलब मंडे से थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, कितना है इसका आपका 48 डिग्री। जो बना रहे हो बनाते रहिए। मंगल से शुक्रवार तक, ट्यूसडे वेडनेसडे, यहाँ से ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इसका कितना है आपका 52 डिग्री तक, 52 डिग्री। सिर्फ स्पेशल मंडे को, सोमवार का अकेले दिया हुआ है, सोमवार को सिर्फ 42 डिग्री। तो आपको बताना है कि शुक्रवार को कितना होगा, आपको इसका बताना। तो समझिएगा, इसका जो 42 है तो इन तीनों का हम निकाल सकते हैं। अच्छे समझिएगा, डे वाले क्वेश्चन में इस तरीके से लिखना, मंडे का अगर 42 डिग्री है तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का क्या होगा? तो ये एवरेज 48 है, तो हम क्या करेंगे 48 इंटू 4 कर लेंगे। एवरेज 48 है ना, हम क्या कर लेंगे 48 इंटू 4 कर लेंगे, और उसमें से इस 42 को अगर घटा देंगे तो हमारा TWT का पूरा
आ जाएगा। और इसका जो है यहाँ पे पुट करेंगे और एफ का निकाल लेंगे, घटा देंगे। और ये क्या है, ये भी 4 है तो 52 गुना ये 4 हो जाएगा, तो ये 208 हो गया। और इसको मल्टीप्लाई करना है, 192 हो गया। अब क्या करेंगे समझिए, 208 है और ये 192 है, तो ये 208 किसका है, ट्यूसडे से फ्राइडे तक का ना। तो हम अगर TWT का निकालेंगे तब ना, तो TWT का कैसे निकालना, 192 में से 42 को घटाना, 192 माइनस 52 तो आपका 150 आ गया। मीन्स TWT का क्या है, एवरेज 50 है, तो इसके जगह पे हम 50 पुट कर देंगे। फ्राइडे का निकालना है, तो इस 50 को हम क्या करेंगे समझिएगा, इस 50 को हमको क्या करना है, सॉरी 150 को उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देना, तो 208 माइनस 150 58 हो जाएगा आपका आंसर। तो फ्राइडे का क्या हो जाएगा, 58 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 58 डिग्री। क्लियर हुआ, समझ में आया सबको? समझ में आया तो बता दीजिए, समझ में आ गया, क्लियर है? अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, कि थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था पहले की तरह। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल था, तो जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है और जिसका इस तरीके का पैटर्न का आने का संभावना है, सारा क्वेश्चन आपको करवाते हैं। तो बस ध्यान से आप हमारा पूरा वीडियो, पूरा क्लास लास्ट तक बस देखिए। अब आपका जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझिएगा। जो आपका हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका कि अगर एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत 35 है, यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 39 है, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत 15 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या है। अभी हम तो आपको तुरंत बताए थे कि मार्क्स हो, चाहे वेट हो, चाहे आप ईयर हो, अगर ये दिया हो, लड़का का दिया हो, लड़की का दिया हो, या फिर दो का दिया उसका कंबाइन दिया हो, दो कैसे, अभी जैसे है फेल का दे दिया, पास का दे दिया, टोटल का दे दिया, तो समझिएगा टोटल जो दिया वो बीच में रखिएगा। पास का जो दिया है आपका है 39 और फेल का जो दिया है वो है आपका 15। अब निकाल लीजिए इसका रेशियो, रेशियो आपका ऐसा ही आ जाता है। अब क्या है, 35 में से 15 गया तो 20, 39 में से 35 गया 4, तो क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे 5 बार में 5:1, ठीक है। 4 से 4 25 20, 4 का 4, एक बार 5:1 हो गया आपका आंसर। ठीक है, रेशियो आ गया, लेकिन क्वेश्चन में रेशियो नहीं पूछा, यहाँ पूछा है आपसे कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बताइए, मतलब जो पास हो गए, पास वाले का। तो टोटल क्या है, अब ये समझिए, टोटल इक्वल टू 120 है, टोटल 120 है। एवरेज क्या है, जो पास हुआ है 5:1 है, जो फेल हुआ है वो 1 है। मतलब हर 6 बच्चा में से 5 पास किया और एक फेल किया, उनको पास वाले का निकालना है, तो क्या करेंगे 5 बाय टोटल, 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, ऐड कर देंगे और इंटू 120। जब भी आपको रेशियो में टोटल का दिया रहे और आपको एक का निकालना है, तो क्या करना है, इतना बाय इन दोनों को ऐड कर देना और इंटू टोटल। तो 6 से 120 को 20 बार में, 20 25 100, कितना बच्चा पास हो गया, 100 बच्चा पास हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया कितने आसानी से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा हुआ सवाल है, तो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखिएगा। 2002 में आया है, 2005 में आया है, 2012 में एक बार फिर आया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से बारीकी से समझ गए होंगे, तो आराम से जो भी मिक्सचर लिगेशन टाइप से हम बता रहे हैं, इस क्वेश्चन पे थोड़ा मेहनत कीजिए, ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है जो आपको क्लास में नहीं बताया गया, ठीक है। अब आइए अगला सवाल पर। आपका अगला सवाल है, पहली 40 प्राकृत संख्या का मध्य। मध्य से आपको क्वेश्चन में मीन्स फंसा देगा, तो मध्य मतलब भी एवरेज ही होता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, 14 नेचुरल नंबर का आपको एवरेज निकालना है। अब आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर का एवरेज आप कैसे निकालिएगा, इसको बनाइए। तो क्या करना है, इसका हम आपको ट्रिक बताए हैं, पहला क्लास में ही बता दिए कि जब भी फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर तक का पूछे तो क्या करना है, n+1/2। तो क्या हो जाएगा, 40 तक का पूछा तो 40 + 1/2, 41/2, क्या हो जाएगा 20.5। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20.5। इस सब क्वेश्चन के लिए आपको टाइम का जरूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। जो क्वेश्चन हम आपको बताए नहीं उस पर टाइम इसलिए नहीं दे रहा, क्योंकि वो कंसेप्ट ही नया है, तो आपको सिखा दे। क्लियर है, जो क्वेश्चन आपसे बनेगा वो क्वेश्चन का बिल्कुल हम आपको समझ देंगे। ये क्वेश्चन आप बनाइए कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को, इंग्लिश में बता देते हैं। फर्स्ट
10 even number, find the average of first 10 even number. फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर का बात किया, तो ये भी ट्रिक पर बेस है। इनको ट्रिक याद है सही है, जिनको नहीं याद है उनको बता देते हैं। इसका ट्रिक होता है n+1, इसका ट्रिक होता है n+1, और अगर ऑड नंबर का बात किया जाए तो उसका ट्रिक होता है n, जो n है वही आंसर हो जाएगा। इसका क्या है 10 है, 10 + 1 कर दीजिए, आपको 10 तक का पूछा है, 10 + 1 क्या हो जाएगा 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कितना आसान है ये क्वेश्चन। देखिए 3 बार पूछा हुआ है सवाल, 3 बार पूछा हुआ है सवाल, समझ में आ रहा है। बहुत कम समय हम लोगों के पास, तो जल्दी जल्दी बनाते हैं। अब आइए हमारे अगले सवाल पर। आपका अगला सवाल है कि 6 संख्याओं का औसत 8 है, उनमें कौन सी 7वीं संख्या जोड़ी जाए कि उनकी औसत 10 हो जाए। मतलब कह रहा है कि 6 नंबर है जिसका एवरेज 8, जो 7th नंबर हम उसमें ऐड करें, कौन सा नंबर ऐड करें कि अब सबका जब होल एवरेज निकाला जाए तो 10 हो जाए। तो बहुत आसान है, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए, जल्दी से। 30 मिनट का आपको, 30 सेकंड का आपको समय देते हैं, जल्दी से बनाइए। तो आप लोगों से बन गया होगा क्वेश्चन। तो क्या है, तो 6 नंबर का जो एवरेज दिया हुआ उसका पहले आप टोटल निकाल लीजिए। 6 गुना टोटल क्या होता है, एवरेज 8 है तो 6 × 8 40। अब अगर 7 नंबर इंक्लूड हो जाए तो उसका एवरेज 10 हो जाएगा। मतलब 7 संख्याओं का एवरेज कहना चाह रहे हैं वो 10 है। क्लियर नहीं बोला, फंसा के बोला। इन क्या कहना चाह रहे हैं कि 7 संख्याओं का जो एवरेज है वो 10, 7 × 10 क्या हो जाएगा 70। यहाँ तक 6 का 48 है, तो सातवां में 70 हो गया। तो ये कौन बढ़ाया, 7th वाला बढ़ा दिया। तो 7th वाला कैसे निकलेगा, इतना माइनस इतना, तो कितना हो जाएगा आपका 22। कितना हो जाएगा आपका 22, यही आपका आंसर हो जाएगा। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब आइए हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल बहुत आसान है, आप 10 सेकंड में बना सकते हैं, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए, जल्दी से बनाइए। एक फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड ने 33 गोल किए और 22 गोल इनके विरुद्ध किए गए। प्रत्येक खिलाड़ी के लिए किए गए गोलों की औसत संख्या की गणना कीजिए। जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन। जल्दी से बनाइए, आपके पास 30 सेकंड का समय है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान है, देख लीजिए। एक फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड 33 गोल किए और 22 गोल उनके विरुद्ध किए गए। मीन्स विपक्षी पार्टी वाला, विपक्ष टीम वाला, अपोजिशन टीम वाला 22 गोल किया इनके विरुद्ध। तो प्रत्येक खिलाड़ी के लिए किए गए गोलों की औसत संख्या क्या की गणना की, तो पर प्लेयर के हिसाब से। तो समझिएगा कि फुटबॉल में एक टीम में 11 प्लेयर होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। तो फुटबॉल का टोटल 2 टीम का प्लेयर मिला तो क्या हो जाएगा 22, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 22। पहला टीम 33 गोल किया और दूसरा टीम 22 गोल किया, ठीक है, दोनों को जोड़ लीजिए तो टोटल हो गया आपका 55। टोटल गोल इतना हुआ है, सम कर दिए, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितना इतना है, इसका भी ऐड कर दिए, 55/22 हो गया, 11 से 5, 11 से 2, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए कि आपके चारों ऑप्शन में मैच नहीं किया। ये जो क्वेश्चन है आपके चारों नंबर ऑप्शन में मैच नहीं किया है, तो समझिएगा कि मीन्स ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को रेलवे हटा दिया था बाद में, जब आंसर की चेक किया गया, क्वेश्चन का ऑप्शन गलत सेट हुआ। क्वेश्चन का ऑप्शन क्या था, गलत सेट था, तो रेलवे वाला इस क्वेश्चन को क्या किया था, हटा दिया था। समझ में आया, तो यही है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन चारों में से कोई नहीं, इसका आंसर 2.5 रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन रेलवे हटा दिया था, इसका इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आया? अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अब अगला सवाल जल्दी से आप बनाइए, बहुत आसान है। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को बनाइए, फिर हम आपको 30 सेकंड में बताते हैं। जल्दी से बनाइए, इस क्वेश्चन को बन गया होगा किन्हीं लोगों से, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा किन्हीं लोगों को। बस मल्टीप्लाई पर बेस्ड है, सेम क्वेश्चन आपको पहले बता चुके हैं, यही वाला सेम। तो क्या है आपका ये सवाल, 25 परिणामों का औसत 18 मीन्स एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18, और इनमें से पहले 12 का औसत 14, पिछले 12 के औसत 13, तो 13वें परिणाम। तो देखिए 25 रिजल्ट है, और 12 क्या हो गया, 14 हुआ, एक एक्स्ट्रा बचा। इसी तरह 22 वाला था, 45 था, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। और देखिए ये भी पूछा हुआ है 2014 में। देखिए एक ही पैटर्न को उठाया जाता है, तो अच्छे से आप हर पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आप बेहतर रिजल्ट जरूर करेंगे। तो क्या है इसमें 25 गुना 18 करना, 25 गुना 18 करना, और कोई लोग बना लिए होंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वो समझ लीजिए, ऑप्शन नंबर 78 जो बनाया है उनका सही है। तो देखिए कैसे होगा, तो 25 गुना 18 क्या हो जाएगा आपका, 450 हो गया आपका। ये हो गया आपका टोटल। 12 12 24, उन दोनों को अलग ऐड करेंगे, तो 12 का क्या है, 12 गुना 14, और फिर दूसरे 12 का क्या है, 12 गुना 17। अब देखिए दोनों जगह 12, इसको भी मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, तो हम इसको इकट्ठे कर देते हैं, 12 कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ ऐड कर देते हैं यहाँ पे, 12 गुना 17। तो 12 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अपना कैलकुलेशन हमेशा शॉर्ट करने का सोचिए, इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर लिए। तो 12 और 10 10 20, 4 7 11, तो 31। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो बताइए। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 31 गुना 10 क्या हो गया, 310, और 31 गुना 2 क्या हो जाएगा, 66, सॉरी 62, 62। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 372। यही आपका आ गया। और वहाँ 450 है, उनको 13वां निकालना है, तो 450 में से 372 को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो 10 में से 2 गया तो 8, उसके बाद आपका बच गया ये 14 में से 7 गया तो 7, तो आप कितना आपका आंसर आ गया, 70। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन भुला गया, ढूंढ रहा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 78। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो बस यही करना था, बेसिक कंसेप्ट से चलना था, कैलकुलेशन जहां इजी करने का मौका मिलेगा वहां कर लीजिए। क्लियर है? अब चलिए अगले सवाल। जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89। जेम्स जो है मैथ, साइंस और हिस्ट्री में कंबाइन एवरेज 89 है। यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाए, अगर उसका लैंग्वेज पेपर भी ऐड कर दिया जाए, तो उसका एवरेज घट कर 88.25 हो जाता है, मीन 0.75 एवरेज कम हो जाता है। तो इसका बताना है कि भाषा में उसको कितना मार्क्स है। तो सिंपल समझिए कि 3 पेपर का 89 था, तो 3 इंटू 89, और जब एक ऐड हुआ तो चौथा पेपर हो गया, 4 पेपर का क्या है 88.25। इन दोनों का रिजल्ट निकालिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये है आपका 267, और ये है आपका 353, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये बड़ा आएगा, 4 का एवरेज निकाल रहे तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 86। ऑप्शन नंबर सी 86, जिनका सी 86 आया है वो बिल्कुल सही बनाया है। तो अब चलते हैं अगले सवाल। जो क्वेश्चन जिनसे बन रहा है, जो क्वेश्चन सही बना रहा है, थोड़ा थोड़ा सा के लिए फंस, थोड़ा मेहनत कीजिए, आप और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, जिनसे नहीं बन रहा है उनको थोड़ा मेहनत करने का जरूरत है। आप पहले जाके दोनों क्लास पढ़िए, फिर इस क्वेश्चन को बनाइए, आपसे जरूर। तो देखिए हमारा पूरा कोर्स ही कंबाइन है कि हम जो आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ाते हैं, प्लस ट्रिक, प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये तीनों कंप्लीट मिल के एक चैप्टर को पूरा करता है। आप इन तीनों, जो भी तीनों क्लास आप जब तक नहीं कीजिएगा, हाँ किसी किसी चैप्टर में तीनों का जरूरत नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन बताना काफी होता है,
उसका जो है, लेकिन बाकी जो है जिसमें आपको तीनों बता रहे हैं उसका सारा क्लास अटेंड कीजिए, तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप बनाइए जल्दी से, 30 सेकंड का आपको टाइम मिलता है, तो जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को। ये आपका आखिरी सवाल है। तो अगर आप इतना सारा सवाल बना लिए हैं, इतना क्वेश्चन टोटल कंप्लीट कर लिए, पहला क्लास दूसरा क्लास भी कर चुके हैं, तो आपका एवरेज कंप्लीट हो गया। बस थोड़ा सा रिवाइज करते रहिएगा, बस काफी है। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए। क्या है आपका क्वेश्चन? यदि 40, 10, 25, 20, 35 एवं x का औसत 25 है, मतलब इन सारे नंबर का एवरेज 25 है, तो x का मान क्या होगा? तो क्या करना है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 40, 10, 25, 20, 35 इन सबको ऐड कर दीजिए और प्लस x कर दीजिए। तो जब इन सबको आप जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। 130 प्लस x, ठीक है। अब क्या है? टोटल एवरेज 25, तो टोटल कितना हो गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए, आपका टोटल 6 हो गया, तो ये 6 है। समझिएगा, क्या किए? सबको ऐड कर दिए प्लस टोटल नंबर बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसका एवरेज हमको गिवन था बराबर 25 कर दिया। एवरेज गिवन है तो ये पूरा एवरेज ही ना निकाल रहे थे, इतना बराबर इतना लिख देंगे। ऐसे अगर x के जगह पे कोई नंबर होता तो काटते तो 25 आता, लेकिन 25 दे दिया और जानबूझ के हमसे x पूछा है। समझिएगा कि अगर x का वैल्यू गिवन होता तब 25 हम काट के लाते, लेकिन 25 दे दिया और x का पूछा, थोड़ा सा क्वेश्चन को टर्न कर दिया। तो हम क्या करेंगे? इस 6 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस 130 प्लस x बराबर 150। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा? 150 माइनस 130 इक्वल टू 20। यही हमारा क्या हो जाएगा? क्लियर हुआ? x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही था आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में पूरा का पूरा आने का संभावना है, क्योंकि हर चैप्टर से मैक्सिमम एक क्वेश्चन आ पाता है। तो आपको हम अगर इतना करा दिए तो आपके लिए सफिशियंट है। बस आपको करना क्या है? हमारा सारा क्लास अटेंड कीजिए, हमारे सारे क्लास का टोटल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, खुद से बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उस क्लास को देखिए। जो समझ में नहीं आ रहा उसको 2 से 3 बार देखिए, आपको जरूर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बाकी हमारे कोर्स के साथ बने रहिए, हम आपको 90 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट जरूर कर देंगे। और ये आपका पूरा रेलवे है, आपका एग्जाम 15 दिसंबर के बाद से होना है, तब तक आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज अच्छा लगता है, अगर हमारा सारा क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लायक है, तो आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई पूछे तो उसे रिकमेंड कीजिए, और आप बार बार हमारी क्लास को अटेंड करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो नए इस चैनल पे, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारा सारा अपडेट मिलता रहे। ऐसे तो बोलने का जरूरत नहीं है, आपको पता है कि बेल आइकन पे क्लिक करना है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अभी भी नहीं पता है कि सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है। तो उनके लिए हम क्या दे रहे हैं कि सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। और जिनको बहुत ज्यादा अच्छा लग गया ये वीडियो, जो लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत सारा क्वेश्चन बहुत अच्छा था, अलग अलग लेवल का था, अलग अलग टाइप का था, सारा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो वो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद। हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सीरीज में इसी तरह बने रहिए। अगला क्लास आपको जल्द ही मिलेगा, और अगला क्लास जो हमारा चैप्टर को रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो धन्यवाद।